हमें टाइटन को दिखाया जाता है जो कि उड़न को डांट रहा था कि वो काम सही से नहीं कर पाया और एल्स को नहीं पहुंचा पाया स्लेवरी करने के लिए। और हम लोगों को ये भी दिखाया जाता है कि उड़न को काफी सारी चोटें लगी हुई हैं क्योंकि आर्क ने उसे मारा था। तभी वहां पे टाइटन कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ एल्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आर्क डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके आर्या को अपने साथ टावर के अंदर ले जाता है, बेल टावर के अंदर। वहाँ पे कुछ गार्ड उन लोगों को देख लेते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं। तो फिर आर्क वहाँ पे वेपन स्लैश का इस्तेमाल करता है। उन सभी गार्ड्स को कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि वहाँ पे धमाका हो जाता है। तो फिर इसी मौके का फायदा उठा करके वो लोग नीचे की ओर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे आर्या कहती है, तुमने ये काफी खतरनाक हमला किया था। अभी आगे हमें दिखाया जाता है सभी गार्ड एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और प्लानिंग कर रहे रहते हैं कि वो लोग कैसे आर्क और आर्या को रोकेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है आर्क उन सभी गार्ड्स के बगल में ही खड़ा था एक स्टैचू बन करके। तभी आर्या निकलती है और कहती है हमें कम से कम ध्यान इकट्ठा करके वहाँ पे पहुँचना चाहिए जहाँ पे वो लड़कियाँ हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है टाइटन का एक बटलर आकर के उसे बताता है कि हमारे यहाँ पे कुछ घुसपैठिए आ गए हैं। लेकिन तभी वहाँ पे उसके पीछे एक धमाका होता है जिसकी वजह से वो दरवाजा टूट जाता है और वहाँ पर से आर्क और आर्या आते हैं। उड़न जैसे ही उन लोगों को देखता है उससे पसीने आने लगते हैं और वो बहुत ही डर जाता है। वहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ भी थीं जिन्हें की पकड़ के रखा गया था और वो लोग आर्या को देख करके काफी खुश होती हैं क्योंकि आर्या उन्हें बचाने आई थी। उड़न वहाँ से एक सांप बन के बिना किसी के नजर में आए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है आर्या टाइटन को मारती है और उसको बेहोश कर देती है। टाइटन की हालत काफी खराब हो गई थी क्योंकि आर्या ने बेरहमी से उसे मारा था। फिर आर्या उन दोनों लड़कियों को जाकर के खोल देती है और बचा लेती है। तभी हम लोगों को उड़न को दिखाया जाता है जो कि भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे आर्क अपना हाथ मारता है दीवार के ऊपर और उड़न रुक जाता है और रोने लगता है। तभी वो बेहोश होकर के गिर जाता है। उसी समय हमें दिखाया जाता है आर्क जहाँ पे हाथ मारा था वहाँ की दीवार टूट जाती है और उसके पीछे एक हिडन रूम था। आर्क और पोंटा की आंखें चमकने लगती हैं और वो लोग कहते हैं हमारा काम तो बन जाएगा। तभी आर्या आर्क की तरफ देखती है कि आर्क को कोई मदद चाहिए। आर्क कहता है तुम अपना ख्याल रखो वहाँ पे। उसी समय में दिखाया जाता है आर्या ने जिन दोनों लड़कियों को खोला था वो लोग उड़न को मारने के लिए तैयार थी। उड़न के पसीने छूट रहे थे और वो रो रहा था क्योंकि उसे मार पड़ रही थी। आर्क भी ये देख करके हैरान था कि कैसे कोई इतनी बेरहमी से किसी को मार सकता है। तभी वहाँ पे टाइटन को बचाने के लिए और गार्ड्स आते हैं। आर्क आर्या से कहता है कि तुम इन लोगों को थोड़ा देर तक बिजी रखो, मुझे एक काम है। आर्या उन सभी के ऊपर अपने फ्लेम से अटैक करती है और उन सभी को वहीं पे रोक देती है और उन लड़कियों को यहाँ से खुद से बाहर निकलने के लिए कहती है क्योंकि बाहर डांग का उनका वेट कर रहा है और वो उन लोगों को एल्फ विलेज लेते जाएगा। आगे हमें दिखाया जाता है आर्क को जो हिडन रूम मिला था उसके अंदर काफी सारा गोल्ड था। आर्या तभी वहाँ पे आती है। आर्क थोड़ा घबरा जाता है। तभी वो आर्या को बताता है कि अगर ये लोग फिर से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर इन्हें पैसा चाहिए और अगर हम लोग इनकी मनी को ले लेंगे तो फिर इन लोगों को काफी समय लगेगा फिर से खड़े होने में। आर्या तभी आर्क से कहती है कि तुम कितने समझदार हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छा सोल्यूशन निकाल सकते हो। आर्क तभी आर्या के बारे में सोचने लगता है और कहता है इसने मेरी बातों को कितनी आसानी से मान लिया, ये कितना अच्छा बात है। तभी वहाँ कासल में ढेर सारे धमाके होते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा कासल ढहने लगता है। आर्क कहता है डांका ने ये तो नहीं किया होगा और रही बात आर्या की, वो तो मेरे साथी थी तो वो भी नहीं कर सकती, आखिर ये किसने किया होगा। मुझे जहाँ तक लगता है तो ये काम सिर्फ और सिर्फ वो मिंजा कर सकती है। फिर उसके बाद आर्क आर्या को लेकर के और ढेर सारे गोल्ड को लेकर के बाहर आ जाता है। आर्या उससे कहती है थैंक यू क्योंकि तुमने हमारी बहुत मदद कराई। उसके बाद वो थोड़े पैसे देती है लेकिन कहती है तुम्हारे पास पहले से ही बहुत है, इससे ज्यादा मदद नहीं होगी। क्या तुम हमारे साथ एल्फलैंड्स आना चाहोगे? हम लोग तुम्हारा वहाँ पे स्वागत करेंगे और हम सभी एल्फ ये भी चाहेंगे कि तुम आगे भी हमारी मदद करते रहो। आर्क को एल्फ विलेज जाने का बहुत मन कर रहा था और इसीलिए वो काफी खुश भी हो जाता है। आर्या तभी बताती है कि तुम्हें वहाँ पे रुकना है थोड़े समय के लिए तो फिर तुम्हें एल्डर से मिलना होगा, लेकिन उस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आर्क कहता है कि वो एक एल्डर है तो शायद उसे मेरे सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा कि मैं एक स्केलेटन नाइट हूँ। आर्क तभी आर्या से कहता है क्या हम लोगों को सच में एल्डर से मिलना होगा? आर्या कहती है वो एक भरोसेमंद इंसान है तो उनसे मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
आर्क तभी आर्या से कहता है चाहे जो भी हो वो अपने हेलमेट को कभी भी नहीं उतार सकता। आर्या कहती है एल्डर से मिलने के लिए तुम्हें हेलमेट को तो उतारना पड़ेगा और अपना चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। तो फिर आर्क कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो शायद तुम अपनी तलवार से मेरे को मारने की कोशिश करो। आर्या कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला ना करूंगी, इस चीज का वादा करूं, तो क्या तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओगे। आर्क तभी आर्या का चेहरा देख रहा था और सोच रहा था पहले तो मैं बस इसकी मदद करना चाहता था, लेकिन अब मुझे इसके साथ ट्रैवल करने का मन कर रहा है। फिर वो अपने हेलमेट को उतार देता है। आर्या उससे पूछने लगती है आखिर तुम्हें हुआ क्या। आर्क बताता है कि उसे खुद भी कुछ भी नहीं मालूम है और उसे लगता है कि ये शायद किसी तरीके का कर्स है जो कि उससे सोते वक्त मिल गया। आर्या तभी ध्यान से आर्क को देखती है और कहती है तुम एक अनडेड तो नहीं हो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर सोल करेक्शन होता, साथ ही में तुम हीलिंग मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो और सबसे जरूरी बात तुम्हारे पास एक स्पिरिट क्रीचर भी है जो कि ये सबूत है कि तुम बुरे नहीं हो और तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद कराई और काफी लोगों को बचाया भी। और इसीलिए मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि हम सभी एल्फ मिल करके तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रखेंगे और अगर ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर एक कर्ज की वजह से हुई हैं तो फिर एल्डर शायद तुम्हारी मदद करा सकते हैं क्योंकि उनके पास काफी सारी नॉलेज है। आर्क कहता है कि मुझे इस कर्ज से छुटकारा पाने के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर आर्या कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर फैसला हो गया, हम लोग जा रहे हैं सीधे एल्फ विलेज के लिए। फिर आर्क और आर्या हाथ मिलाते हैं अपने सफर की शुरुआत के लिए और इसी के साथ उनका सफर शुरू होता है। अगले सीन में हम लोगों को रोडन किंगडम का कासल दिखाया जाता है जो कि कैपिटल में है। वहाँ पे हम लोगों को किंग कार्लोन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे सेक्ट से बात कर रहे थे जो कि फर्स्ट प्रिंस है। और यहाँ पे बात हो रही थी कि दियांतों के लॉर्ड के बारे में क्या किया जाए क्योंकि उनके ऊपर एल्फ ने आरोप लगाए हैं कि वो एल्फ को स्लेवरी करवाते थे। लेकिन सेकंड प्रिंस रेकरस इस बात से सहमत नहीं लग रहा था क्योंकि वो भी दियांतों के लॉर्ड के साथ मिला हुआ था। तभी किंग सभी से कहते हैं कि हम लोगों को दियांतों के लॉर्ड के ऊपर पहले एक बार इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने बिना सबूत के सजा तो नहीं दे सकते। तभी वहाँ पे सेकंड प्रिंसेस कहती हैं कि अगर सच में दियांतों के लॉर्ड ने एल्फ्स को स्लेव बनाया है तो फिर ये ट्रीटी का उल्लंघन है जिसकी वजह से उन्हें मौत की सजा देनी चाहिए। सेक्ट तभी कहता है कि हम लोगों को असलियत का इसीलिए सबसे जल्दी पता करना चाहिए और उसके बाद दियांतों के लॉर्ड को सजा देना चाहिए या फिर उन्हें रिहा कर देना चाहिए और साथ ही में एल्फ्स के साथ बात करने के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि वो लोग हमारे किंगडम के खिलाफ कोई रेबेलियन ना शुरू कर दें। किंग सेकंड प्रिंसेस को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से लिम्ब्यूट जा करके वहाँ पे एल्फ्स के साथ बात करके सारी चीजों को सुलझा लें ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो। उसके बाद किंग को छोड़ करके वो सभी वहाँ से अपने अपने काम पे निकल जाते हैं और वहीं पे डार्केस ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था और गुस्से में लग रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है आर्क और आर्या निकल पड़े थे अपने सफर पे जहाँ पे वो लोग एल्फ विलेज जा रहे थे। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पे रात हो जाती है और डांगा का स्पिरिट क्रीचर आ करके आर्या को बताता है कि लाला टोया में पहुँच चुके हैं डांगा और बाकी एल्फ सही सलामत। लाला टोया एल्फ विलेज का नाम है। आर्क तभी वहाँ पे आर्या से पूछता है कि अभी हम लोगों को कितने दिन लगेंगे वहाँ पहुँचने में। आर्या बताती है कि सिर्फ 3 दिन। अगले सीन में दिखाया जाता है प्रिंसेस यूरियाना अपनी मेड फेरेना के साथ खड़ी थी एक जगह पे। तभी वहाँ पे वो चाय पीने लगती है और काफी चिंता में लग रही रहती है। तो फिर फेरेना यूरियाना से कहती है कि आपको कोई चीज परेशान कर रही है क्या। यूरियाना कहती है मुझे लगता है कि डार्करेस दियांतों के लॉर्ड के साथ मिला हुआ था सारी चीजों को करने में और अगर ऐसी बात सच में है तो फिर बड़े भाई सेक्ट डार्करेस को नहीं छोड़ेंगे। और यूरियाना ये भी कहती है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिम्ब्यूट में जा करके ही एल्फ से बात कर सकते हैं क्योंकि वहीं से ही एक जगह है जहाँ पे एल्फ से ट्रेड किया जाता है। और साथ ही में यूरियाना अपनी बड़ी बहन से मिलना भी चाहती है जिसकी शादी वहाँ लिम्ब्यूट के ड्यूक के फैमिली के अंदर हुई है। तभी फेरेना कहती है कि इसमें काफी मजा आएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है आर्या और आर्क भी पहुंच चुके थे लाला टोया के पास। तभी आर्क अपने सामने देखता है एक बड़े से गेट को। आर्या बताती है कि 3 दिन का सफर पूरा करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इस दरवाजे के दूसरी तरफ ही लाला टोया विलेज है।